नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर जो टिप्पणी की उसके बाद पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। जिस तरह राज्यसभा में उन्होंने बाबा साहेब पर टिप्पणी की और उसके बाद अपोजिशन ने जिस तरह इस मुद्दे पर भाजपा समेत गृह मंत्री को घेरा है, उससे भाजपा बैकफुट पर है। और यह बात यकीन मानिए कि अगर मौजूदा वक्त में देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे होते तो भाजपा उल्ट जाती। अपोजिशन जिस तरह बाबा साहेब की इस टिप्पणी पर गृह मंत्री की माफी पर अड़ा रहा, वो ये बताता है कि इस मुद्दे पर अपोजिशन किसी भी कम कीमत को मानने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सदन से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन करती रही है और लगातार अमित शाह से माफी की मांग करती रही। अखिलेश यादव शिकोहाबाद पहुंचे तो उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया और खूब जमकर भाजपा को लपेटा है। लोकसभा में जिस तरह यह पूरा मामला उठा और गृह मंत्री ने जिस तरह राज्यसभा में यह बयान दिया, वो कहीं ना कहीं बड़े विवाद को जन्म दे रहा है। और अपोजिशन इस मामले को ठंडा होना नहीं देना चाहती। वो ये चाहती है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर माफी मांगे और चुनाव तक ये आंच धीरे धीरे चिंगारी जो है वो धधकती रहे। और अखिलेश यादव ने शिकोहाबाद में इसी तर्ज पर अपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर लपेटा है। अखिलेश यादव यहां पर श्री कृष्ण की कथा में पहुंचे थे। वहां पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और कहा कि असल में भाजपा के लोग संविधान और बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं। वो लोग उनका अपमान करते हैं और एक बार नहीं बार बार करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नेता के माफी मांगने की बात नहीं है, पूरी भाजपा को इस पर माफी मांगनी चाहिए। पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा को जमकर लपेटा है और किस तरह उन्होंने गृह मंत्री से माफी की बात कही है, किस तरह उन्होंने संविधान का जिक्र किया है और किस तरह अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी बनवाई है जो बाबा साहेब के आदर्शों और उनके उसूलों पर है और वो चिट्ठी कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे, इसका उसमें जिक्र किया गया है। पहले अखिलेश यादव की उस बात को आप सुनिए, फिर इस चिट्ठी का जिक्र करेंगे। अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने अखिलेश यादव की इस बात को। और ये चिट्ठी जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, इस चिट्ठी में आप पढ़ पाएंगे कि किस तरह अखिलेश यादव ने बाबा साहेब के उसूल, आदर्शों, उनके द्वारा बनाए गए संविधान और उन तमाम बातों का जिक्र किया है जिसने बराबरी के अधिकार का हक हर एक हिंदुस्तानी को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब ना होते तो शायद हम सबको एक साथ बैठने का अधिकार न मिल पाता। अखिलेश यादव की यह मुहिम है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक इस चिट्ठी को पहुंचाएं, इस चिट्ठी को घरों तक पहुंचाया जाए और इस मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। हालांकि इन सब के बीच में लोकसभा में क्या कुछ हुआ यह आपने देखा। वहां पर किस तरह सांसदों के बीच में आपसी धक्का मुक्की हुई, हल्की सी धक्का मुक्की, किस तरह सांसदों को आईसीयू तक पहुंचा ले गई। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इतने ज्यादा गंभीर रूप से चोटिल हो गए कि उन्हें बैंडेज तक करानी पड़ी। हालांकि वो वीडियो भी आपको याद होगा कि अचानक आईसीयू में नेता फौरन प्रधानमंत्री के फोन पर उनसे बात करने लगता है, बीसीओ कैमरे पर बाइट देने लगता है। हालांकि ये वीडियो भी जमकर भाजपा की फजीहत करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सांसद इतने बड़े एक्टर हैं कि फिल्म अभिनेता भी इनसे पीछे रह जाएं। अखिलेश यादव ने बहुत कड़े अल्फाजों में तंज कसा है इन दोनों सांसदों पर। उन्होंने कहा था कि फर्रुखाबाद के तो मुकेश राजपूत जो सांसद हैं वो तो खाली सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं और अगर वो कहें तो हम उन्हें डॉक्टर भी भेज देंगे जो उनका फ्री में इलाज कर देंगे।
हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा में जिस तरह धक्का मुक्की हुई और उसके बाद राहुल गांधी पर एलिगेशन लगाया गया, उन पर एफआईआर तक इस पूरे मामले में हुई है, 2 सांसद अस्पताल में भर्ती हो गए और बहुत सारा ड्रामा 2-3 दिन देखने को मिला। हालांकि दोनों सांसदों को डिस्चार्ज कर दिया गया, उन्हें छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने आज इस पर भी तंज कसा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये सत्ता पक्ष में जो सरकार के लोग हैं उनको सोचना समझना चाहिए था। सरकार रास्ता निकालती है, स्पीकर के माध्यम से अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा सकता था, बात की जा सकती थी। लेकिन आप बहानेबाजी देखिए उनको, ये सब जानते हो आप बहानेबाजी थी। और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा ड्रामा तो एक्टर भी नहीं कर पा रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग ड्रामा करते हैं। फरक्काबाद वाले तो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, कोई जनता के जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं है। फरक्काबाद वाले सर्टिफिकेट से जीते हुए सांसद हैं। हम तो उनसे कहेंगे अगर इलाज दवाई की जरूरत हो तो हम डॉक्टर एक भेज सकते हैं और सलाह ये फ्री दवाई कराएंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव किस तरह वहां पर इस मामले को लेकर चुटकी ले रहे थे। आज अखिलेश यादव पूरे मामले को लेकर बहुत एग्रेसिव मोड में थे और पत्रकारों के हर सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे थे और भाजपा को घेर रहे थे। संभल का जिक्र किया गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि लगातार ये जो खोदने का काम चल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप, तो उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा वाले हैं, आने वाले वक्त में भाजपा को खोद देंगे। और जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई सब एक्टिव हो जाती है। असल में संभल में जो हो रहा है वो सबके सामने है कि किस तरह वहां पर शाही जामा मस्जिद में सर्वे के नाम पर जो चीजें दिखी वो किसी से छुपी नहीं है। अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता सब ने जो है संभल की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के रोल पर ऐतराज जताया है। और अखिलेश यादव ने इस पर जो कहा है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए, ये भी सुनिए। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। देखिए ये चुनाव आ गया है, इसलिए ईडी भी आ गई। चुनाव आते ईडी इनकम टैक्स आ जाती, चुनाव आते सीबीआई आ जाती। ये कौन सी नई बात है, सब जानते हैं बात। तो अखिलेश यादव जब शिकोहाबाद पहुंचे तो यहां पर पत्रकारों को भी उन्होंने बड़ी नसीहत दे डाली, बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि किस तरह कलयुग की शुरुआत हुई। उन्होंने गुजरात का जिक्र किया और श्री कृष्ण जी ने जो वहां पर आखिरी सांस ली, उन तमाम बातों का जिक्र किया। लब्बो लुआब ये निकलता है कि गृह मंत्री की ये टिप्पणी बाबा साहेब पर लगातार एक बड़ा मुद्दा बन गई है। देश में, विदेश में और प्रदेश में लगातार भाजपा पर समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव समेत सरीखा विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है और डायरेक्ट उनसे माफी की मांग कर रहा है। और भाजपा भी इस पूरे मुद्दे पर अब बैकफुट पर है। भाजपा के प्रवक्ताओं को यह नसीहत दे दी गई है कि जिस टीवी चैनल की डिबेट में अगर यह मुद्दा होगा तो आप नहीं जाएंगे। हालांकि गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को अपने फ्रेम आउट से बाहर कर भी दिया है। कहीं गोदी मीडिया पर, किसी भी टीवी पर आपको यह मुद्दा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? उनके आका ने ऊपर से डंडा चला दिया है कि अगर यह मुद्दा टीवी पर दिखा तो तुम और तुम्हारा चैनल कब बंद हो जाएगा पता नहीं चल पाएगा। तो सोशल मीडिया ही एकलौता माध्यम है जहां से ये खबरें लगातार छन रही हैं, लगातार चल रही हैं। अपोजिशन लगातार इस मुद्दे को गर्म रखे हुए है। हालांकि अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि बाबा साहेब का ये जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा जनता के बीच में जाए और चुनाव तक ये बात जनता को याद दिलाई जाती रहे कि ये भाजपा के लोग बाबा साहेब के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो दलितों को किस नजर से देखते हैं। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि भाजपा पर इस मुद्दे पर एक बड़ा दबाव बनाया जाए। आपको 24 का चुनाव याद है, लोकसभा चुनाव का, जब गृह मंत्री ने ही यह बात गलती से कह दी थी कि हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद यह मुद्दा कितना बड़ा बना था और भाजपा को उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो भाजपा जो पूर्ण बहुमत के साथ छाती चौड़ी करके संसद में रहती थी, आज क्या है, घुटनों पर है। अगर सहयोगी दल एक पहिया खोल ले जाए तो सरकार 3 पहियों पे भड़ाम हो जाएगी। ये हाल है।
तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह मुद्दा दलितों की अस्मिता से जुड़ा है। बाबा साहेब को भगवान देश का हर दलित, हर वर्ग का व्यक्ति समझता है, उनको अपना भगवान मानता है। और गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की वो निश्चित तौर पर एक शर्मनाक और एक चिंता की बात है, और अपोजिशन इसी बात को बार बार कह रहा है। मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम अपोजिशन के लोग हो, उन सब में अखिलेश यादव, संसद में तो अखिलेश यादव कह ही रहे थे। आज जब उन्हें सदन के बाहर भी कहने का मौका मिला तो उन्होंने इस बात को जमकर कहा और भाजपा को आड़े हाथ लिया। अब भाजपा अखिलेश यादव के इन बयानों का क्या तोड़ निकालती है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और अपोजिशन के इस मुद्दे से अपना पिंड छुड़ाती है, इस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन यह मुद्दा टीवी से भले गायब हो गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लगातार अपोजिशन और तमाम दूसरे लोगों की हक की बात हम आपको बताते रहेंगे। हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी को यह देश भूल नहीं रहा है। यह देश चाहता है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर माफी मांगे और भाजपा इस मुद्दे पर माफी मांगे। हालांकि भाजपा की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अब कोई बात नहीं की जा रही है, किसी भी प्रवक्ता को इस पर कहने की कोई आजादी नहीं है, लेकिन अपोजिशन अपना काम कर रहा है और आप लोगों को भी इस मुद्दे को अपने जहन में जिंदा रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा हमसे आपसे सीधे तौर पर जुड़ता है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं यह भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।